हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ी है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आरआरएफ और लखनऊ पुलिस के आवास के बाहर तैनाती की गई है। किसी तरह के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही पुलिस वहां पर मुस्तैद है। बीती रात मनीष जगन अग्रवाल को अरेस्ट किया गया था, जिसको लेकर देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी लिखा गया था कि बीपी और वो शुगर के मरीज है, ऐसे में उनकी पत्नी भी गर्भवती है, उन्हें कुछ होता है या उनके परिवार को कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार होगी। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद देखिए पुलिस अब अलर्ट मोड में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई थी और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो आरआरएफ और लखनऊ पुलिस की आवास के बाहर तैनाती की गई है। किसी तरह के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही पुलिस वहां पर मुस्तैद है। आपको बता दें कि बीती रात मनीष जगन अग्रवाल को अरेस्ट किया गया था और इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध हो सकता है। ऐसे में सपा मुखिया के आवास के बाहर पुलिस मुस्तैद है। प्रशासन देखिए अलर्ट मोड में आ चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बीती रात मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से देखिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में रोष है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया था। समाजवादी पार्टी के व्यापारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल की हिरासत के बाद अखिलेश यादव के आवास के बाहर हलचल तेज हो गई। इस वक्त हम अखिलेश यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं ये अखिलेश यादव का आवास है और उसकी ठीक सामने बड़ी संख्या में आरआरएफ फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो। क्योंकि बीती रात जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई कि आखिर किस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया और कई तरीके से पुलिस के ऊपर आरोप जो हैं वो भी लगाए गए हैं कि मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो गर्भवती हैं और इस तरीके से अगर किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो लखनऊ पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन न किया जाए मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि इससे पहले भी मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव डीजीपी कार्यालय पहुंच गए थे और वहां पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी और डीजीपी कार्यालय के बाहर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की थी। तो फिर एक बार मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वजह नहीं बताई है, पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर किन वजहों के चलते मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना कर सके, इसको लेके पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अजहर खान, भारत समाचार, लखनऊ। और सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर देखिए मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस देर रात उठा ली जाती है और इसके बाद देखा जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए मनीष जगन अग्रवाल की हिरासत में लेने के बाद पुलिस व्यवस्था जो है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। आरआरएफ फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अखिलेश यादव के कार्यालय के ठीक बाहर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आरआरएफ फोर्स यहाँ पर मौजूद है किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन ना हो सके, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात मनीष जगन अग्रवाल को हिरासत में पुलिस ने लिया, आखिर वजह नहीं बताई। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी और ये भी कई तरह के आरोप जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगाए और लखनऊ पुलिस को और
लखनऊ कमिश्नर को टैग भी किया कि जो मनीष जगन अग्रवाल हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो गर्भवती हैं, और अगर इस दौरान किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो इसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस होगी। कई तरीके की बातें कही गई, और ऐसे में जो व्यापारी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े जो तमाम व्यापारी हैं, उनको कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि जो मनीष जगन अग्रवाल हैं वो समाजवादी पार्टी व्यापारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें बीती रात हिरासत में ले लिया गया। देखिए, इससे पहले भी उन्हें एक बार हिरासत में लिया गया था आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में, जिसके बाद अखिलेश यादव जो है वो डीजीपी कार्यालय पर पहुंचे थे और भारी विरोध जो है वो देखने को मिला था और काफ़ी नाराज़गी अखिलेश यादव की तरफ से देखने को मिली थी। अखिलेश यादव के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, आरआरएफ फोर्स यहाँ पर तैनात है। किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन ना हो, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद भी हमारे साथ। सर, मनीष जगन अग्रवाल को बीती रात हिरासत में लिया गया, कैसे देखते हैं? आखिर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया कि आखिर वजह क्या है? देखिए, सवाल ये है कि किसी को किसी के घर से गिरफ्तार करना, फिर परिवार को या उस बारे में कोई जानकारी ना देना। पार्टी के नेता लगातार रात भर इस बारे में जानकारी लेते रहे, थाने पे भी गए, चौकी पे भी गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जिस तरह से वो लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मनीष जगन अग्रवाल वो व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो व्यापार सभा देख रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी किसी दूसरे मामले में की गई। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए वो जनता के मुद्दे उठाने पे दमन की राजनीति कर रही है। लेकिन समाजवादी वो ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हम जनता के मुद्दे और जनता के हित की आवाज़ इसी तरह उठाते रहे। पुलिस अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई, क्या वजह रही? आखिर मामला क्या है जो देर रात हिरासत में लिया? देखिए, रात तक पुलिस द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया था। अभी जानकारी मिल रही कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को माना है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। रात में प्रयास करते रहे समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, हम सब थाने पे भी गए, पुलिस की चौकी में भी गए, लेकिन कोई जानकारी पुलिस द्वारा नहीं दी गई, ना ही कोई बातचीत की गई। तो ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। आप इस तरह से दमन नहीं कर सकते। तो संविधान ने, कानून ने जो आपको अधिकार दिया है उसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा नेताजी की पार्टी है। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली। अध्यक्ष जी से आप लोगों की बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई निर्देश दिए गए या पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए गए? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब गिरफ्तारी हुई थी मनीष जगन अग्रवाल की, तो अखिलेश यादव खुद डीजीपी कार्यालय पर। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता है और अभी कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने नेता के हमेशा निर्देश का पालन करती है, उनके आदेश का पालन करती है। सभी नेता कार्यकर्ता अपने नेता के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। आपने सुना, देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से कार्यकर्ताओं को अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन एहतियात के तौर पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन ना हो सके। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गिरफ्तारी की सूचना जो है वो पुलिस के द्वारा सुबह दी गई, आखिर देर रात ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अब मामला क्या है, आखिर क्या वजह रही कि जिसके चलते मनीष जगन अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इस मामले को भी लेकर अखिलेश यादव क्या कुछ निर्देश कार्यकर्ताओं को देते हैं और क्या कुछ बात कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजहर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार देखिए प्रशासन की तरफ से भी अभी तक नहीं बताया गया है कि आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। और जैसा कि सपा प्रवक्ता बता रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ये मामला और भी तुल पकड़ता जाएगा। ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे इसको भी लेकर। बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 12:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस होगी। आखिर मुद्दे क्या हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं कॉन्फ्रेंस में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सपा प्रवक्ता ने जिस तरीके से अभी हमें बताया कि ना ही कोई प्रोटेस्ट को लेकर या विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई कॉल नहीं दिया गया, अखिलेश यादव की तरफ से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से बीती रात मनीष अग्रवाल को हिरासत में
लिया, वजह अभी तक साफ नहीं है। ना ही पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही है और समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहता है। देखिए, इससे पहले भी बीते साल की अगर बात कर ली जाए तो मनीष जगन अग्रवाल जो है देखिए सोशल मीडिया हैंडलर रहे, पूरा सोशल मीडिया समाजवादी पार्टी का संभालते हैं। आपत्तिजनक पोस्ट के चलते 3 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए थे, पुलिस ने हिरासत में लिया था। अखिलेश यादव ने काफी नाराजगी जताई। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रदर्शन को लेकर पहले से ही पुलिस अब मुस्तैद हो गई है और अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर वृंदावन से है, जहां पर देखिए संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा का विरोध करने वालों का बहिष्कार किया गया। वृंदावन में सोसाइटी के निवासियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा के विरोध में पोस्टर लगाए गए। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने बैठक कर इसका विरोध किया है। भक्तों श्रद्धालुओं ने प्रेमानंद जी के समर्थन में आवाज उठाई है। लोगों ने एनआरआई ग्रीन के निवासियों के बहिष्कार किए। अपील की है कि आसपास के दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड भी लगाया। बोर्ड पर लिखा गया है, एनआरआई ग्रीन के निवासियों को सामान नहीं मिलेगा। दुकानदारों ने कहा, ब्रज की संस्कृति, संतों का सम्मान हमारी परंपरा है। एनआरआई ग्रीन के निवासियों ने पदयात्रा में बाधा डाला। स्थानीय लोगों की तरफ से देखिए ये कहा गया है, एनआरआई निवासियों ने संतों श्रद्धालुओं का अपमान किया है। क्या वृंदावन में धर्म आस्था को लेकर एक नया विवाद गहराएगा क्या? आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देखिए वहां के स्थानीय लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई थी। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज की जो रातकालीन पदयात्रा को लेकर सवाल उठाया गया था और इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि अब वहां के निवासियों का बहिष्कार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, लगातार देखा जा रहा था कि इसके पहले स्थानीय लोगों ने पदयात्रा को लेकर सवाल उठाए और अब कहा जा रहा है कि वहां के निवासियों का ही बहिष्कार किया जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, लगातार अगर बात की जाए मथुरा की धर्मनगरी की, तो यहाँ जो प्रेमानंद है उनके दर्शन के लिए प्रतिनिधि लोग यहाँ आते हैं। कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार वो जो वहाँ के लोग हैं, एनआरआई ग्रीन के लोग हैं, जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा निकलती थी, वहां से पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। तो उसका स्थगित करने का जो कारण रहा है, एनआरआई ग्रीन के जो लोग हैं उनको आपत्ति हुई और वो सड़कों पर उतर गए कि माता जी इस रोड से पदयात्रा नहीं करेंगे। तो उसका कारण है जो लोग रात को जो पदयात्रा होती है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है और वहाँ पर जो लोग हैं वो ढोल लगाने और आतिशबाज करते हैं। और एनआरआई ग्रीन वाले लोगों को जो कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, तो उससे उनको डिस्टर्बेंस होता है, रात की नींद खराब होती है। इसके लिए उन्होंने महाराज जी के यात्रा उसके विरोध में सड़कों पर उतरे और पदयात्रा यहाँ से ना करने के लिए उन्होंने सलाह दी। महाराज जी पूरा मामला मथुरा वृंदावन में गरमाया हुआ है। जी देखिए, और इसके बाद देखा कहा जा रहा है कि शहीद राधा के लिए कुछ आश्रम की तरफ से एक घोषणा भी की गई थी कि जो है महाराज अब रात्रि पदयात्रा नहीं करेंगे और उनकी हालत भी अभी सही नहीं है, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, जिसको लेकर देखिए अब कहा जा रहा था कि अब वहां पर पदयात्रा नहीं होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई थी क्या? देखिए, लगातार पदयात्रा वहां से निकलती थी। महाराज जी रात को वहाँ भक्तों को अपने को दर्शन देते थे, लेकिन बीच में जो एनआरआई गिरी वाले लोगों ने उनका विरोध किया तो महाराज जी ने खुद ही पदयात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए मथुरा प्रशासन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। फिलहाल जो प्रेमानंद महाराज है उनकी जो पदयात्रा फिलहाल स्थगित है, लेकिन इसको लेकर भक्तों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। लगातार भक्त ये प्रे कर रहे हैं कि जो प्रेमानंद महाराज है उनकी पदयात्रा फिर से शुरू हो। इस तरह की कवायद वृंदावन में चल रही है। जी देखिए, राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने बैठक कर इसका विरोध किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोसाइटी को ही बहिष्कार कर दिया जाए, कोई भी दुकानदार उन्हें अपना सामान ना दे। देखिए, बिल्कुल वहाँ जो आसपास के जो लोग थे उनका जो रोजगार था वो प्रेमानंद महाराज जी की जो रात को पदयात्रा होती थी उसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटती थी और उसी से जो आसपास के लोग हैं, व्यापारी हैं, उनका रोजगार चलता था। लेकिन तब से उनका जो रोजगार है उस पर भी असर पड़ा है। लेकिन जो व्यापारी उन्होंने एक फैसला लिया है जो एनआरआई ग्रीन वाले जो लोग हैं वहाँ अगर जो आते हैं तो उनको किसी तरह का जो जरूरी सामग्री है वो ना दिया जाए। इस तरीके का जो वहाँ जो व्यापारी उन्होंने फैसला लिया। लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो भक्त हैं प्रेमानंद महाराज जी की जो लगातार महाराज जी के दर्शन करते थे, दूर दराज से लोग आते थे, कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है।
जी गौरव, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? और इस पर देखिए हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार देखा जा रहा था कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटियों ने महाराज प्रेमानंद जी के पदयात्रा को लेकर सवाल उठाए थे और देखिए अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बैठक में ये उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हीं एनआरआई सोसाइटियों का बहिष्कार किया जाए। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, वृंदावन धरती का क्षेत्र है तो पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज अच्छे संत हैं, साधक हैं, समाज सुधारक हैं, समाज में संदेश देते हैं, लोगों में एक क्रांति आती है, परिवर्तन आता है। अगर जिनको उनसे तकलीफ है, जिनको राधे नाम से समस्या है, मैं तो कहता हूँ उनको वृंदावन छोड़ देना चाहिए। वृंदावन भक्ति का जगह है, वहाँ मस्ती का जगह नहीं है। इसके नाते प्रेमानंद जी का जो विरोध करते हैं अच्छी बात नहीं। जी, क्या ये रात्रिकालीन पदयात्रा जो होती है ये धार्मिक जिस तरीके से बात की जाए एक परंपरा है क्या इसमें कोई बदलाव भी किया जा सकता है? देखिए, संत है, साधना करते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में भजन भाव भक्ति करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले भी वो लोगों को संदेश देते रहते हैं। वो शुद्ध रूप से वो समाज सुधारक हैं, एक तरीके से शुद्ध रूप से राधे नाम के वो समर्पणशील संत हैं। तो पदयात्रा दिन में संभव नहीं है, दिन में और लोगों के लिए समस्या कई होगी, उनको देखने के लिए, उनके तक पहुंचने के लिए बहुत भीड़ होती है। इसके नाते दिन में तो संभव नहीं है, रात्रि में ही संभव है। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी पर देखिए हमारे साथ कथावाचक बद्रीश महाराज जी जुड़ गए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए महाराज प्रेमानंद की पदयात्रा को लेकर सोसाइटियों ने तमाम सवाल खड़े किए थे। अब कहा जा रहा है कि उन्हीं सोसाइटियों का बहिष्कार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी क्या ये आस्था पर चोट है, इसको लेकर या प्रशासन को एक बीच का फैसला निकालना होना चाहिए? जी देखो जी, आस्था अपनी जगह है और लोगों की सुविधाएं अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि जो संत हो जाते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं, गृहस्थी में भी भगवान के भक्त होते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि एनआरआई ग्रीन में सब नास्तिक रह रहे हों या भजन न करने वाले रह रहे हों। तो एक संत को दूसरे को तकलीफ ना हो और ये भी उनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि उनको कोई आपत्ति है और संत ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने 4 बजे शुरू कर दी और उसके बाद फिर भी मार्ग उन्होंने परिवर्तित कर दिया, इसका हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। लेकिन संत की जो साधना है वो यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही हो तो ज्यादा अच्छी है। यदि आप रात्रि में साधना करते हैं और दूसरे को असुविधा होती है तो वो असुविधा मानी जाएगी और उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा साधना करने वाले साधक को, क्योंकि साधना से किसी को कष्ट पहुंचे वो साधना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ देखिए रविंद्र पुरी जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार देखिए आपने भी ये खबर सुनी होगी कि प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पर सवाल उठाए थे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सभा की बैठक हुई और उनके तरफ से ये कहा गया है कि इन सभी सोसाइटी वालों का बहिष्कार किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लोगों की आस्था है, उनको लोग बहुत मानते हैं। आपने देखा होगा जब वो निकलते रात को हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनको मानता, पूरे लोग वहाँ खड़े होते, पूरे परिवार उनका स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ ये आस्था शक्ति अपनी अपनी आस्था है, उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। जी, लेकिन क्या लगता है प्रशासन को अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से इन सभी को लेकर एक बीच का फैसला निकालना होगा ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और लोगों को परेशानी भी ना हो?
बिल्कुल ये बात भी आपने ठीक कही, क्योंकि एक आस्था का सवाल है और हमारा ये मानना है कि वाकई दोनों के बीच में कंप्रोमाइज टाइप जैसा बात हो जाए अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल सही कही आपने, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये पदयात्रा दिन में भी निकाली जा सकती है क्या? नहीं, देखिए वो शाम को ही निकालते हैं, रात को निकालते हैं और आज से नहीं पहले से निकालते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं, मैं समझता हूँ जो लोगों की आस्था है, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, ये तमाम जो साधु संत है उनकी तरफ से देखिए यही कहा जा रहा है कि बीच का कोई फैसला निकलना चाहिए ताकि आस्था पर भी चोट ना हो और लोगों को परेशानी भी ना हो। देखिए वैसे काफी वृंदावन के साधु संत हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ऑफ रिकॉर्ड इनकी बात की जाए तो ऑफ रिकॉर्ड कहना है इस तरीके से। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज अहम बैठक होगी। आज शाम बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली में सरकार गठन से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज अहम बैठक होने वाली है। वही देखिए दिल्ली में सरकार को लेकर आज अहम चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। ऐसे में सीएम के फेस को लेकर भी देखिए चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली में सरकार गठन से पहले ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज शाम बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी। तो बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए आज शाम भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं देखिए ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है और सरकार के गठन को लेकर कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। तो जल्द ही अब दिल्ली में नया सीएम मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए आज बड़ी बैठक होगी। तो बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। देखिए क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, आज शाम 5 बजे पता चल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक है शाम 5 बजे दिल्ली सरकार को लेकर। जी बिल्कुल नहीं, बता दें आपको कि आज शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और खुद जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। और लगातार जो एक ही सवाल दिल्ली में हो रहा है कि आखिर दिल्ली में भाजपा का सीएम कौन होगा, क्योंकि भाजपा अब चुनाव जीत चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, 8 तारीख को ही रिजल्ट आया था। लेकिन सबको उम्मीद है कि वो नया चेहरा कौन होगा दिल्ली का, क्योंकि यदि हम भाजपा का जिक्र करें तो भाजपा का जो सीएम फेस होता है वो बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। चाहे हम उत्तर प्रदेश में यदि हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे, उनका भी काफी यहाँ पे चर्चा हुआ था। जो रिजल्ट था उसका जो श्रेय है वो उनको भी दिया गया था। लेकिन यदि सीएम चेहरे को लेकर के देखें तो एक हिंदुत्ववादी जो चेहरा है उसको लेकर भी कई सवाल किए जाते हैं कि कहीं उस तरह के चेहरे दिल्ली में भी लाया जाए, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से राजस्थान में चौंकाने वाला सीएम का चेहरा सामने आया था, मध्य प्रदेश में हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो ये रणनीति है जिसको लेकर के आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, तमाम जो महामंत्री है उनको आज इस बैठक में शिरकत करने के लिए कहा गया है और खुद जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, उसमें चर्चा करेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए आज से 17 फरवरी तक चलाई जाएगी विशेष वंदे भारत ट्रेन। दिल्ली से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात दी गई है। विशेष ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई जाएगी। 15, 16 और 17 फरवरी को संचालित होगी वंदे भारत ट्रेन। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात दी गई है, वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जी दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं उनको ये बड़ी सौगात दी गई है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए इस वक्त उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिस तरह को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग आ रही है और जो श्रद्धालु हैं उसकी जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा था, जिसको लेकर के रेलवे की भी पूरी तैयारी थी, जिसमें कह सकते हैं कि लगभग 350 से अधिक ट्रेनें पूरे देश भर से प्रयागराज, बनारस, अयोध्या के लिए चलाई गई थी। लेकिन जो वीकेंड की बात करें, सैटरडे, संडे और मंडे को लेकर के जो तमाम जो लोग हैं जिनको छुट्टियाँ मिलती है, जो इन वीकेंड पे अयोध्या, बनारस और प्रयागराज जाना चाहते हैं, जिसको लेकर के रेलवे अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई थी। और ये 17, 18, 19 को लेकर के वंदे भारत का स्पेशल ट्रेन यहाँ से दिल्ली से चलाया जाएगा, जो 5:30 बजे सुबह में दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी और लगभग 2 बजे के आसपास बनारस पहुँचेगी। और ये जो तमाम जो रूट है जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो, प्रयागराज, अयोध्या, बनारस सुचारू रूप से लोग पहुँचे, जिसको लेकर के नॉर्दर्न रेलवे के CPRO ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया था किस तरह से स्पेशल ट्रेन को संचालित किया जा रहा है, किस तरह से श्रद्धालुओं के तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही यदि हम पूरे देश की बात करें, क्योंकि जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है उसमें सभी अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, चाहे हम बिहार की बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीकेंड पर महाकुंभ में स्नान करने वाले स्नानार्थियों को विशेष सुविधा देने की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 15, 16 और 17 फरवरी को चलेगी। इस ट्रेन का नंबर होगा 02252 02252। ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 5:30 बजे चलेगी। प्रयागराज होते हुए वाराणसी दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन वाराणसी स्टेशन से चलेगी और प्रयागराज होते हुए रात को 11:50 पर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।